हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोराटोरियम किसको मिल सकता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 25 मार्च को हमारे देश में लॉकडाउन हो गया था, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। हर आम और खास आदमी को इसने प्रभावित किया है। अब आज जिस लगभग 80 करोड़ आदमियों के करीब लोन चले हुए हैं, वो चाहे 10,000 का है, 10 लाख का है, 10 करोड़ रुपए का है। अब आज की डेट में मध्यम वर्गीय और लोअर मध्यम वर्गीय परिवार के आदमियों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनसे किस्त नहीं भरी जा रही और वो मोराटोरियम को दोबारा चाहते हैं। इतना तो वो मोराटोरियम को दोबारा नहीं चाहते जितना इन चवन्नी छाप एजेंटों से अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं, जो ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट बैंकों और एनबीएफसी कंपनी ने लोगों के, आम आदमी और खास आदमी के पीछे लगा रखे हैं। दोस्तों, एक रिजर्व बैंक की एक मीटिंग हुई थी 6 अगस्त 2020 को। उसमें एक निर्णय लिया गया था कि सभी, वो जो निर्णय था वो सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनी के ऊपर लागू हो गया। लोन रिस्ट्रक्चर के बारे में मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं। वो ये लोग ये सोचते हैं कि जो लोन रिस्ट्रक्चर है वो बैंक तो दे देगा, लेकिन एनबीएफसी कंपनी नहीं देगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी नहीं देगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी आरबीआई का आदेश होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो हर बैंक को और हर एनबीएफसी कंपनी को, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को और इनन एचएफसी कंपनी को भी, होम फाइनेंस कंपनी को भी वो मानना पड़ेगा, क्योंकि ये भी रिजर्व बैंक से ही लाइसेंस लेके अपना काम कर रहे हैं, एनबीएफसी कंपनियां भी। तो आपको ये सोचने घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरा लोन रिस्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि मेरा तो एनबीएफसी कंपनी के पास है। और जो 6 अगस्त 2020 को आरबीआई की गाइडलाइंस इशू हुई, उसमें ये कहा गया कि किसी भी आदमी का अगर 1 मार्च से पहले 30 दिन का लोन डिफॉल्ट है तो वो आदमी तो लोन रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। मतलब अगर आपकी 1 मार्च के बाद आपने मोराटोरियम भी ले लिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपकी 1 फरवरी से लेके, मोटा मोटा अगर हम बात करें देसी भाषा में, अगर आपकी फरवरी की किस्त नहीं गई सारा महीना, तो आप लोन रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद वहां तक अगर आपकी गई थी, जनवरी की गई थी, फरवरी की भी निकल गई, 4-5 तारीख को निकल गई और मार्च की रुकी, और फिर आपने मोराटोरियम ले लिया, 3 महीने का ले लिया, 6 महीने का, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोन रिस्ट्रक्चर अपना करवा सकते हैं और लोन रिस्ट्रक्चर के अंदर ही मोराटोरियम इनबिल्ट ही होता है। अगर बैंक या एनबीएफसी कंपनी चाहे तो आपको ईएमआई का हॉलिडे दे सकती है। और अभी भी बहुत से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई करने का टाइम निकल गया। अभी भी 31 दिसंबर 2020 तक का आपके पास टाइम है, आप लोन रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें एलिजिबिलिटी देखी जाएगी आपकी है कि नहीं। अगर आप कोई जॉब करते थे, आपकी जॉब चली गई, तो आपको उसका प्रूफ अपने बैंक के एनबीएफसी कंपनी को देना पड़ेगा। या अगर आप जॉब करते थे, आपकी सैलरी आधी है, तो उसका भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा, लेकिन वो प्रूफ मिल नहीं पाएगा, क्योंकि जो आधी सैलरी जो भी दे रहा है, कोई भी, मतलब कोई भी एम्प्लॉयर, चाहे वो स्कूल वाले हैं या कोई शोरूम वाला है या जो भी एबीसी, वो उसका प्रूफ नहीं दे रहा है। वो उतने पे ही उस पार्टी के साइन करवा रहा है, जो उसका एम्प्लॉइज है उसके उतने पे ही साइन करवा रहा है। 20,000 पहले दे रहा था तो दे रहा 10,000 है, लेकिन 20,000 पे वो ही साइन करवा रहा है। उसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस, व्यापार, काम धंधा करते हैं, आपका उसमें लॉस हो गया है कोविड-19 की वजह से, तो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, जिसमें दिखे भाई पहले ये आदमी इतने लाख रुपए की ट्रांजैक्शन करता था, अब इतने की कर रहा है। उसकी वजह से वो उसको रिस्ट्रक्चर में, लेकिन उसमें एक स्पेशल हिदायत ये दी गई है, अगर आपके पास कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिससे ये पता लगे कि कोविड-19 की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गया, तो भले ही आपने मार्च तक की भी किस्त भर रखी हो, उसके बाद मोराटोरियम ले लियो, आप उसके लिए
अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। अब उसका आपने कर भी दिया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि जिसकी 1 फरवरी से 2020 से किस्त रुकी थी, क्या वो भी रिस्ट्रक्चर ले सकता है? ऐसे भी मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। हाँ, वो भी ले सकता है, वो दूसरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ले सकता है। 7 जून 2019 को रिजर्व बैंक की जो मीटिंग हुई थी और जो उसमें आदेश पारित किए गए थे, वो उसकी दिशा निर्देश के अनुसार वो अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करवा सकता है। वो आपको देखना हो तो आप आरबीआई की साइट पे जाके देख सकते हैं कि उस टाइम की क्या आरबीआई की इंस्ट्रक्शन है लोन को रिस्ट्रक्चर करवाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, इसमें 2 करोड़ रुपए तक के लोन का रिस्ट्रक्चर हो सकता है, जिसमें लगभग सभी आदमी कवर हो जाएंगे। बहुत कम नाम मात्र के आदमी हैं जिन्होंने 80 करोड़ में से, मैं अगर कहूं मोटा मोटा तो मेरे ख्याल 80 लाख 1 करोड़ आदमी भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने 2 करोड़ रुपए से ऊपर लोन ले रखा है। 79 करोड़ के करीब आदमी है जिन्होंने 2 करोड़ रुपए से नीचे का लोन ले रखा है और वो लोन रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और मैं डेली पढ़ता हूं, हर बैंक पिछली तिमाही हर 3 महीने में बैंक अपना हिसाब करता है। एनबीएफसी कंपनी भी, भाई कोई प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस हो गया तो कितना हुआ। हर बैंक, लगभग सभी बैंक प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो वो क्यों नहीं देते? अब दिक्कत परेशानी कहां आ रही है? भाई किसी की 50% सैलरी होगी, वो आदमी तो उसको प्रूफ नहीं दे रहा है जहां वो काम कर रहा है। अब वो बेचारा मारा गया, उससे किस्त नहीं भरी जा रही है। लोगों के ज्यादातर अब जो किसी का 2 करोड़ रुपए का लोन है, फॉर एग्जांपल 1.5 करोड़ का 1 करोड़ का है, वो तो प्रूफ दे देगा। वो तो बिजनेस व्यापार काम धंधा करता है, उसका तो करंट अकाउंट भी होता है, वहां से दिखा देगा जियो रहा, उसको तो मिल जाएगा। अब दिक्कत परेशानी कहाँ है? कोई रेडी पटरी वाला है, कोई छोटा दुकान है, कोई खोमचे वाला है, किसी की छोटी किराने की दुकान है, 2.5 लाख रुपए से कम उसकी इनकम है, तो वो तो टैक्स तो भरता नहीं है, कैसे पता लगेगा? दूसरा, उसका करंट अकाउंट भी नहीं हो तो सेविंग से ही काम चला रहा है, वो कैश आ रहा है जा रहा है, उसका खर्चा चल रहा है। उसका लोन भी छोटा सा ही है, 10, 20, 30 हजार रुपए का। उसने अपने बच्चों को मोबाइल दिला रखा है या लैपटॉप दिला रखा है या एक्टिवा ले रखी है या कोई बाइक ले रखी है 50-60 हजार रुपए की, लगभग उनका इतना लोन है। वो ही असली रूप से इसमें फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी परेशानी उनको ही आ रही है, 95% आदमी लोन रिस्ट्रक्चर नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसको वो पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। कैसे करेंगे? उनके पास उस चीज का कोई प्रूफ ही नहीं है, अब वो कैसे करेंगे? अब सवाल ये आता है कि जो छोटे लोन धारक हैं, जो बिल्कुल छोटा 20, 30, 50 हजार, 70 हजार रुपए तक भी छोटा ही आता है, 1 लाख तक भी छोटा ही माना जाएगा, वो ही सबसे ज्यादा इस कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। उनको ही सबसे ज्यादा दिक्कत है। जिसके 1-2 करोड़ रुपए के लोन है उसको तुमने तो रिस्ट्रक्चर करवा भी लिया, उसको मिल भी गया है, ज्यादातर आदमियों को, सबकी नहीं कहेंगे। लेकिन जो छोटे हैं, लोन वाले हैं, 10, 20, 50, 60, 70 हजार रुपए वाले, उनको मिल ही नहीं पा रहा है क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं है। मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार से ये अरदास रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इन लोगों के ऊपर, ये करोड़ों की तादाद में ये आदमी है, इनकी तरफ देखा जाए। और कॉमन सेंस की बात है कि कोविड-19 में हर आदमी की फाइनेंशियल स्थिति डाउन हो गई है, तो ये तो समझने की बात है। राजा से लेके भिखारी तक, मंत्री से लेके संतरी, सभी डाउन हो गया। ऐसा कौन आदमी बचा है जिसने कोविड-19 ने, जिसको फाइनेंशियल डेथ जिसकी नहीं की? तो वो तो अंडरस्टूड है यार कि वो फाइनेंशियल डाउन हो गया। 2 महीने कोई रेडी लगी है, कोई दुकान खुली है, तो वो तो बेचारे पहले ही फाइनेंशियल डाउन हुए। तो उनकी मनोदशा को समझते हुए इसको लोन रिस्ट्रक्चर को ओपन किया जाए, ये टर्म कंडीशन इसमें से हटाई जाए ताकि लोग लोन रिस्ट्रक्चर ले सके और उसी लोन रिस्ट्रक्चर के अंदर मोरेटोरियम का फायदा भी ले सके। क्योंकि ये इसमें सिर्फ एक ध्यान देने योग्य बात है, अगर आपने लोन रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई भी कर दिया तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है बैंक के लिए कि बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको देगा ही देगा। उसको अपने विवेक से फैसला लेना है कि मैं इसको दूं या ना दूं। पर ज्यादातर मेरे देखने में आया, क्योंकि वो भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी भी अपना पैसा डुबोना नहीं चाहते, तो वो दे देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।